आदिदेव महादेव भगवान शंकर समस्त विद्याओं और समस्त कलाओं के ज्ञाता। तुंड नामक ऋषि को उन्होंने तांडव नृत्य सिखाया। जब वे तांडव नृत्य करते थे तब पूरी सृष्टि पर प्रलय आ जाता था और ओम नाद ब्रह्म से उन्होंने सप्त स्वर सारे गम पद निशा की उत्पत्ति करके संगीत की उत्पत्ति महादेव ने की और वे समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। महादेव एक बार उन्होंने महिष का रूप धारण किया और उनके जब अंग 5 स्थानों पर गिरे वहाँ पे 5 केदार बन गए। मुख्य केदार में उनकी पीठ है और वहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में 5 केदार स्थित है। उसमें जो मुख्य केदार है वो केदार नाम के राजा की तपस्थली होने के कारण उसका नाम केदारनाथ पड़ा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद समस्त पांडवों के मन में यह बात आई कि हमें हमारे भाइयों की हत्या का दोष लगा है, इसलिए हमें प्रायश्चित के लिए भगवान शंकर के पास में जाकर के हिमालय में उनके दर्शन करना चाहिए। तो वे भगवान शंकर को ढूंढने के लिए हिमालय की ओर निकल गए। जब हिमालय में भगवान शंकर को वे ढूंढ रहे थे तब शंकर भगवान उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो वे केदारनाथ में जाकर के और वहाँ पे अंतर्ध्यान हो गए। ढूंढते ढूंढते पांडव भी केदारनाथ पहुँच गए और वहाँ उन्होंने देखा तो शंकर भगवान ने एक बेल का रूप धारण कर लिया और वो समस्त पशुओं में जाकर के सम्मिलित हो गए। तो भीम ने देखा कि यहाँ पर मतलब कि शंकर भगवान किसी वृषभ के रूप में हैं, तो उनने अपना बड़ा रूप बनाया भीम ने और पहाड़ की 2 चोटियों पर अपने पांव रख करके और खड़े हो गए। समस्त पशु उनके पांव के नीचे होकर के निकल गए, परंतु वह जो बेल के रूप में शंकर भगवान थे वो नहीं निकले, वो वहीं रुक गए। तब भीम को पता लग गया कि यही शिव है। तो उन्होंने जैसे ही उस बेल को पकड़ना चाहा तो वो बेल पृथ्वी में समाने लगा। तो पृथ्वी में समाने लगा तो वो बेल का जो खाली वो पृष्ठ भाग जो है, जो तिकोना होता है, वही उसके हाथ में रह गया, बाकी बेल वहाँ समा गया। तब वहाँ पे फिर पांडवों ने वहाँ पे पीठ की स्थापना की और केदारनाथ का मंदिर बनाया। वह मंदिर कला की दृष्टि से, वास्तु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितनी उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आई, परंतु वह मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ और वो मंदिर आज भी जैसा का तैसा है। यह भगवान शिव की एक विशेष कृपा रही कि केदारनाथ जाने वालों को कोई कष्ट नहीं होता है और वे सकुशल वहाँ की यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार से केदारनाथ का जो उद्भव हुआ है वो भगवान शिव की कृपा से केदार में वे विराजित हैं और वह दर्शनीय और प्राकृतिक स्थान है।